जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज गायत्री शर्मा। सो टुडे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है 31st पे स्ट्रेंजर्स के साथ 3 2 1 बोल के हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाना। ज़रूरी नहीं है इवन दो यू लाइक योगा फिर भी एक स्टोरी के लिए जिम जाना। ज़रूरी नहीं है 2023 का रिकैप की रील बना के डालना। ज़रूरी नहीं है सिंगापुर जाके खुशियाँ ढूंढना। ज़रूरी नहीं है ये जवानी है दीवानी का सीन रिक्रिएट सिर्फ मनाली में करना। दिल्ली की इस ठंड में दोस्त के साथ कुल्हड़ वाली चाय पी के देखो। न्यू ईयर पे फैमिली के साथ लूडो खेल के 11 बजे सो के देखो। न्यू ईयर से एक दिन पहले हज़ार रेजोल्यूशंस की बजाय अपने आप को ये बोल के देखो कि 2024 में जो मन करेगा वो करेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। यू नो व्हाट गाइस, बॉलीवुड ने ना हमेशा हमसे एक झूठ बोला है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। यू नो, जर्नी इज़ फार बेटर देन द डेस्टिनेशन, बट द रियलिटी इज़ इट्स नाइदर द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन बट द कंपनी दैट एक्चुअली मैटर्स। सही इंसान के साथ बिना कुछ बोले बैठे रहना बिना सुकून। इज अ कॉन्सेप्ट इन चाइना जिन्हें बोलते हैं वो इफेक्ट। ठीक है, इस टर्म का मीनिंग होता है डू नथिंग, मतलब लाइफ में जो हो रहा है उसको होते रहने दो उसी की तरीके से। ठीक है, व्हेन आई रेड इट, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट्स निकल करके आए। पहले वो लोग जो बिलीव करते हैं कि भाई सब कुछ हमारे हाथ में है और हम जब चाहें जैसे चाहें अपनी डेस्टिनी को वैसे मोल्ड कर सकते हैं। सो जो लोग इसको मानते हैं वो जाओ, और जिन लोगों से इनसिक्योर फील होता है, थोड़ा सा जेलस फील होता है, जाओ और बदल दो अपनी डेस्टिनी भी उन्हीं की जैसा। यू नो, चेंज कर दो। ठीक है, ऐसे परेशान क्या होना बैठ कर, है ना। एंड सेकेंड पर्सपेक्टिव निकल के आता है, वो ये है कि हमारी लाइफ में ना हमारे हाथ में कभी भी कुछ था, ना है और ना कभी भी होगा। देर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर, देर इज़ अ हायर पावर, यू नो दैट पावर। बाहर में देंगे अंग्रेजी टर्म्स। देर इज कहना, देर इज कृष्णा, देर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस हु इज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मॉनिटरिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट से एक बात निकल करके आती है कि sometimes in life even though giving after, you know, even after giving your 101% you can fail too, and that's fine. That's what called life, isn't it? So I personally believe in the second concept because हो जाता है, आप अपना पूरा देते हो उसके बाद भी नहीं अचीव कर पाते sometimes in life जो चाहते हो, and that's very well okay because उससे बेटर चीज़ आपका वेट कर रही होती है आगे, राइट। बट हम औरों से कंपेयर करने पे इतना उलझ गए ना, हम एक्सटर्नल वैलिडेशन में इतना खो गए हैं कि हम अपने रियल सेल्फ से बहुत दूर पहुंच गए हैं, खोते जा रहे हैं अपने आप को। सिंप्लिसिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं अपने आप की, जबकि वी ऑल नो दैट सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। सो गाइज टुडे एक तो बात जो मैं सबको बोलना चाहूँगी वो ये है दैट नंबर वन, इट्स वेरी वेल ओके टू फील इनसिक्योर एंड इट्स वेरी वेल ओके टू फील जेलस ऑल्सो। इंसान हो तो वो इंसान वाले एट्रीब्यूट्स नजर आने चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए दैट येस वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट इसको 24/7 लगते रहना इज अब नॉर्मल जब आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। बिफोर कमिंग टू द सॉल्यूशन आई वुड लाइक यू ऑल टू इमेजिन अ सीन। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ व्हाइल एंड इमेजिन कि आप ना एक रूम में हो। ठीक है, और वो जो रूम है वो बिल्कुल ब्लैक है, ना लाइट्स है ना कुछ है। आप उस रूम में एंटर करते हो, आपका कोई सिबलिंग है, छोटा भाई बहन है, वो रूम को लॉक लगा के भाग गई है। एंड नाउ वो जो रूम लॉक उसने लगाया है उसकी चाबी उस बंदे के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। वो जब चाहेगा तब खोलेगा और तब आप बाहर आ पाओगे। ठीक है, सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक दैट रूम जिसकी चाबी यहाँ पे तो आप चाहते नहीं थे फिर भी किसी और के पास है, आपने आपने चाह करके चाबी किसी और को दे दी है। नाउ दैट पर्सन विल डिसाइड कि कब आप अपसेट होगे कब आप डाउन होगे। एंड लेट मी टेल यू, लाइफ का स्टेयरिंग व्हील जब किसी और के हाथ में दे दोगे ना तो मुश्किल में फंस जाओगे और नीचे फंसते चले जाएंगे। एंड सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक अ ट्रैप। क्वेश्चन अराइजेस कि करे क्या। अब सबसे जो नॉर्मल सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई डीएक्टिवेट मार दो। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा कुछ हैंडल नहीं हो पाता, डीएक्टिवेट, भाग जाओ। बट गाइज लेट मी टेल यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्केपिंग एंड फेसिंग द प्रॉब्लम। और हमको फेस करना है, भागना नहीं है। कहाँ तक भागोगे, राइट। सो वॉट वी कैन डू, नंबर वन, थोड़ा सा क्रिंज लगेगा, बट जिन लोगों से आपको थोड़ा सा इंफीरियर फील होता है, लगता है ना थोड़ा सा, जबकि वो रियलिटी नहीं है इवन दो, बट जिससे भी फील होता है ना, अनफॉलो मार दो। थोड़ा सा गट्स रखो लाइफ में और अनफॉलो मार दो। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। मेरे कहने से ट्राई दिस फॉर 1 मंथ, एक बार मार के देखो। ठीक है, और समटाइम्स हम अनफॉलो नहीं मार सकते क्योंकि द लेटर पर्सन इज एक्चुअली क्लोज टू अस। सो क्या करो, उसको उसकी जो स्टोरी है उसको म्यूट कर दो फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, एक बार करके देखना, बिलीव मी दिस विल वर्क, इवेंचुअली दिस विल वर्क।
सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में इतना बिजी हो जाओ ना कि किसी और के पे फोकस जाए ना, ठीक है। एग्जाम्स में जब हम होते हैं ना, तो एग्जाम करते टाइम तभी हमारा ध्यान किसी और की शीट पे जाता है जब हमें अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नहीं पता होते हैं, जब हमें आंसर पता ही नहीं होता कि लिखना क्या है। अगर पता होता है ना तो पूरा फोकस अपने पे रहता है। तो लाइफ में अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स ना हमें खुद ही लिखने पड़ते हैं। औरों की लाइफ में इंटरफेयर करने से या औरों को देख कितना अच्छा, कितनी तेज लिख रही है भाई वो बंदी, कुछ नहीं होगा। एट द एंड यू विल सफर, right? So find the solution of your question paper by yourself. Third one, I think this is the basic, I think this is the solution for every problem existing in this whole universe. Try to connect with God, try to connect with the spirituality. अदरवाइज ना दिमाग में भसड़ मची रहेगी 24/7। आपको लाइफ में स्थिरता चाहिए, और उस स्थिरता का एक ही तरीका है, धार्मिक हो जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, ताकि कालनेस आपकी लाइफ में आ सके। And last but not the least, don't compare your life's first chapter with someone's 50th chapter. Probably जो आज आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो सामने वाले पर्सन ने कर लिए हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। So guys, don't let the social media befool you. It's just a trap. अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। You have the right to decide for yourself. आपको कब खुश रहना है, आपको कब दुखी होना है, वो किसी और को मत सौंपो, राइट? और पता है, ये मैंने अभी तक आपको बताया, ये सब तो हो गया कि जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिखता है, बट सत्य पता है क्या है? द रियलिटी इज दैट कि ये सब फेक है, सत्य कुछ और ही है। जिन लोगों के इंस्टाग्राम पे 1000, 2000, 3000 दिखेंगे ना फॉलोअर्स, फॉलोइंग, रियलिटी में पूछना एक सच्चा दोस्त नहीं होगा। और जब बहुत कूल बनते हैं ना, हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, ये और वो, रियलिटी में मिलोगे। मुझे एक बार पता चला था कि मैं बहुत सही समझती थी थ्रू द सोशल मीडिया, मैं रियलिटी में पता द पर्सन सेड कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, और ये अभी की बात नहीं थी, 3 से 4 साल से विजिट कर रहा है। और आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखोगे, यू विल शॉक, भाई इससे सुखी तो कोई इंसान नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना है, और हमेशा एक बात याद रखना कि आपकी लाइफ का जो पेस है वो अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आपकी डेस्टिनेशन अलग है, आपकी कंपनी अलग है, और सबसे ज़्यादा बेटर वही करती है जिन लोगों के साथ आप ग्रो कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? सोशल मीडिया पे ध्यान देना बंद करो, ठीक है, उसे एज अ एसेट यूज़ करो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, comment below, like, share and subscribe my channel for the more videos. Bye bye, take care, राधे राधे।